में सर आपने अभी बताया कि 10,000 प्लस क्लाइंट्स है, 10,000 प्लस क्लाइंट्स एंड 3,500 फैमिलीज यू सेड कि आप इनका इतना पैसा मैनेज करते हो। व्हाट इज वन क्लाइंट स्टोरी दैट इज वेरी इंस्पायरिंग टू यू एंड आपको लगा कि हाँ मतलब उन्होंने एकदम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वेल्थ जनरेट किया एंड आपको उनकी स्टोरी सुन के हमेशा मे बी गूज बम्स आते हैं, ऐसे कौन सी है? नंबर ऑफ व्हाट इज वन दैट इज द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? नंबर ऑफ सॉरी मैं बताता हूँ आपको। मैं जब हमने शुरुआत की थी ना, आई थिंक मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय पे बहुत कम लोग एसआईपी किया करते, राइट? क्योंकि उस समय पे क्या टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तो पोस्ट डेटेड चेक्स देने पड़ते थे, राइट? तो बहुत मुश्किल था, बहुत कम लोग करते थे। तो मैं काफ़ी सारे मैगज़ीन्स के लिए, पेपर्स के लिए आर्टिकल लिखता था, अभी भी लिखता हूँ। तो एक मराठी पेपर था, उसमें मैं आर्टिकल लिखा करता था। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ मेरा। तो हमने उनके साथ मिलके 2 कॉन्फ्रेंसेस किए, एक दादर में किया यहाँ पे और एक थाने में किया। तो जब हमने दादर में किया, तो हमको लगा 300-400 लोग आएँगे, इवेंचुअली 1500 लोग आए। तो हमने 2 घंटे उनको एसआईपी के बारे में बताया, बात की। उसमें से काफ़ी लोग हमने उनको बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हेल्प करने के लिए, तो आप हमको अपना नेम एड्रेस छोड़ दीजिए। हमने स्लिप बनाया था, हम आपके पास बात करेंगे। हमने उनको जो समझाया, वो आज उनमें से काफ़ी अभी भी हमारे साथ क्लाइंट है। तो वो जो एसआईपी लोगों ने की है, ओके? कितने इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनसे उन्होंने घर खरीदा है, उनके बच्चों की एजुकेशन हुई है, ठीक है? अ, कोई भी गोल ऐसा नहीं रहा है जो अचीव नहीं। व्हाट इज वन क्लाइंट स्टोरी व्हिच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? एक एक कौन सी जो स्टोरी होगी जो आपको बहुत ही पसंद एक स्टोरी जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक काफ़ी बुजुर्ग कपल था, वो मेरे पास आए, बहुत परेशान थे। बच्चे कहीं बाहर रहते थे, तो वो शायद उनको हेल्प नहीं कर रहे थे ज़्यादा फाइनेंशियली, बट इनके पास कुछ 30-40 लाख रुपए का कुछ पोर्टफोलियो था। उनका डर ये था कि ये पैसा मेरी लाइफ में खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? राइट? बहुत ही इरेटिक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो था। मैं खुद बैठा उस पोर्टफोलियो पे, मैं उनके साथ बैठा और हमने कहा कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए कितने साल हम हैं वो तो हमको पता नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे। 40 लाख का पोर्टफोलियो था, 30 से 40 लाख का पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो को हमने रीबैलेंस किया, रीडिज़ाइन किया, उनको समझाया। जब तक वो थे दोनों के दोनों, ओके? मुझे अच्छे से याद है, जब हस्बैंड की डेथ पहले हुई, वाइफ की डेथ बाद में हुई। जब उनकी डेथ हुई वाइफ की, तो पोर्टफोलियो वैल्यू था 1 करोड़ 20 लाख। ओके? ज़िंदगी में कभी भी उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं आई, रेगुलर इनकम की प्रॉब्लम नहीं आई। और उसके बाद ऑब्वियसली बच्चों को गया, पैसा जब भी गया, ठीक है? तो उनमें से वो पोर्टफोलियो अभी भी हमारे पास है उनके बच्चों है? वाह। तो जो वो सैटिस्फैक्शन थी कि आपने किसी का डर निकाला, और काफ़ी बार होता है। काफ़ी बार यूजुअली तो जो मेरी टीम के लोग वो बैठते हैं सब क्लाइंट के साथ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है मैं बैठता हूँ और मैंने सब क्लाइंट्स को बोल के रखा है, जब भी आपको मुझे मिलना है मुझे बताइए, मैं आपको मिलूँगा। तो काफ़ी बार होता है लोग रिटायर होते हैं और उनको डर यही होता है कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो पूरी ज़िंदगी चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो ना अपनी लाइफ़ को जीना बंद कर देते हैं। बाहर जाना बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। मैं सबको बोलता हूँ सब कुछ कीजिए आप। एसडब्ल्यूपी इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप 4-5% निकालते हो, आपका पोर्टफोलियो 12-14% से बढ़ रहा है, यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम वेयर आपका पैसा खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो एसडब्ल्यूपी क्या हाँ जी, होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मान लीजिए। किसी का कितना भी हो सकता है। अब मेरी ज़रूरत है, ठीक है, मुझे मान लीजिए 50,000 रुपए चाहिए, तो मुझे साल का 6 लाख रुपए चाहिए, करेक्ट? और साथ में मेरा इन्फ्लेशन से वो बढ़ेगा भी। और मेरा जो पोर्टफोलियो है, मान लीजिए मुझे 12% का रिटर्न दे रहा है। मुझे उसको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ से मैं कितने साल ज़िंदा रहूँगा, राइट? मुझे आगे भी इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो एसडब्ल्यूपी में 2 फ़ायदे हैं। आप 6% निकालिए और आपका पोर्टफोलियो अभी भी मान लीजिए 10-12 या उससे ज़्यादा अगर ग्रो कर रहा है, तो कभी भी आपको ये सिचुएशन नहीं आएगी। हो सकता है 1 साल ऐसा हो कभी, मार्केट में थोड़ा डिप हो जाए, पर अदरवाइज़ वो सिचुएशन नहीं आएगी आपके पास कि आपका प्रिंसिपल में से पैसा निकले। टेक्निकली निकलेगा, क्योंकि जब आप एनएवी होगी तो वो दोनों का हिस्सा है, बट वैल्यू में वो नहीं निकलेगा पैसा, वो ग्रो करेगा। दूसरी बात, बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है। मान लीजिए आप हाइब्रिड फंड में है, जिसकी टैक्सेशन इक्विटी की है, ठीक है? 1.25 लाख आपने अगर मान लीजिए 6 लाख निकाला, 1.25 लाख तो आपको गेन देना ही नहीं है टैक्स। अगर मान लीजिए और बचा थोड़ा 50,000 कुछ, 12.5% देना है, टैक्स आपने दिया नहीं। मार्केट प्रोडक्ट में हैं आप, फिर भी आप डिसाइड कर रहे हैं कौन सी डेट को चाहिए, आपके घर में वो पैसा आ जाएगा।
टैक्स आपने दिया नहीं या कुछ बहुत ही नॉमिनल टैक्स दिया, पैसा अभी भी आपका ग्रो। इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है काफ़ी निवेशक हैं हमारे जो करते हैं, उनके जितने भी डर थे वो रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट वाले वो निकल गए। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनको मिलता हूँ। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं पे थिएटर देखने गया था, तो वो जो क्लाइंट थे मेरे जो बोलते थे मैंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे वो, क्या बात है! राइट? सो आई फेल्ट वेरी नाइस।